हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने जो शुरू किया था याद है आपको? हमने शुरू किया था एडजस्टमेंट एंट्री, यानी कि हमने ये सीखा था कि अगर हमने जिस तरीके से डीड के हिसाब से हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए था वो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया और हमने कुछ और तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, तो उसकी रेक्टिफिकेशन करने के लिए हमने एक एंट्री पास करना सीखा था, दैट इज नोन एज एडजस्टमेंट एंट्री। तो आज हम करेंगे बच्चों उसी की आगे प्रैक्टिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हमारे पास में है इलिस्ट्रेशन नंबर 38, पेज है हमारा 2.55। इलिस्ट्रेशन नंबर 38, मैं इसको जूम इन कर देता हूं तो आई होप आप लोगों को ये बिल्कुल क्लियर है और मुझे ये फुल स्क्रीन पे दिखाया जाए जी। थोड़ा सा टेक्स्ट और छोटा किया जाए जी। अब इस तरीके से हमने 38 इलिस्ट्रेशन को पढ़ना है। देखो बच्चों, क्वेश्चन में गिवन है, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर? ऑन 31 मार्च 2014 बैलेंसेस ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ एलीन, मोनू एंड अहमद आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट्स एंड ड्रॉइंग वर 1,60,000, 1,20,000 एंड 80,000 रिस्पेक्टिवली। ठीक है जी, ओके। यानी कि ये हमारे पास में क्या दी हुई है? ये दिए हुए हैं हमारे पास में, लिखा ही है आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर प्रॉफिट, उनकी कैपिटल्स थी। ठीक है, अच्छा जी, यानी कि ये हमारी क्लोजिंग कैपिटल है। ठीक है सर, लिखा हुआ है सब्सिक्वेंटली इट वाज डिस्कवर्ड दैट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग हैड बीन ओमिटेड। लीजिए, ये तो एक गलती है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने उनको ना दिया ना ही उनसे लिया, तो ये तो गलत हो गया। चलो खैर कोई बात नहीं, गलती है तो सुधार भी होगा। Profit for the year ended 31st March 2014 was 40,000 रुपीस। 40,000 रुपीस के हमारे प्रॉफिट्स थे। पेज पलटते हैं, देखेंगे आगे क्या लिखा है। अब क्वेश्चन हमसे चाहता क्या है ये भी तो पता करना जरूरी है, तो देखिएगा। हाँ जी, लिखा हुआ है ड्यूरिंग द ईयर एलीन एंड मोनू ईच विड्रॉ a total sum of rupees 24,000 in equal installment in the beginning of each month। अब जरा मेरी बात ना थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। यहां पे टोटल ड्राइंग दी हुई है, कितनी दी हुई है सर? 24,000 दी हुई है। 24,000 दी हुई है और वो भी मंथली बेसिस पे दी हुई है। तो जो मंथली बेसिस पे ड्राइंग्स दी हुई है, मैं इस चीज को अंडरलाइन करता हूं और इसके लिए मुझे पेंसिल की जरूरत है। मैंने ड्रॉअर में से पेंसिल निकाली और इस चीज को ईच पर मंथ को मैंने अंडरलाइन कर दिया। आप भी इसको अपनी बुक में अंडरलाइन कर लीजिए। पर मंथ ड्राइंग की गई है और टोटल ड्राइंग्स कितनी है? 24,000। यानी कि सर अगर मंथ से मैं डिवाइड करता हूं इसको 12 से, तो मेरी जो ड्राइंग है वो कितनी है? 2,000 पर मंथ। जी हां, ओके। एंड अहमद विड्रॉ ए टोटल सम 48,000 इन इंस्टॉलमेंट एट द एंड ऑफ ईच मंथ। यानी कि इनकी भी टोटल ड्राइंग्स 48,000 फॉर द ईयर गिवन है। अगर मैं इसको 12 से डिवाइड करता हूं तो 4,000 की इनकी ड्राइंग्स आ जाती हैं पर मंथ की। ठीक है सर, बिल्कुल सही। अब आपने एक चीज इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर देखी होगी, क्या देखा आप लोगों ने? पता नहीं ऑब्जर्व किया या नहीं किया, मैंने तो किया। क्या ऑब्जर्व किया हमने? यहां पे लिखा हुआ इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ और यहां पे क्या लिखा हुआ है? एट द एंड ऑफ ईच मंथ। यानी कि जो अहमद साहब है ना, वो एट द एंड ऑफ ईच मंथ, और जो दूसरे पर्सन्स हैं उनकी क्या है? एलीन और मोनू, उन दोनों ने इन द बिगिनिंग ऑफ मंथ। तो इस चीज से हमारे एवरेज पीरियड के अंदर फर्क पड़ जाने वाला है। करेंगे कैलकुलेशन, तब सीखेंगे, तब देखेंगे। ओके, सीख तो चुके हैं हम, करना बाकी है। ठीक है, आगे चलते हैं जी। द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स वाज टू बी चार्ज एट द रेट 5% पर एनम एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज 10% पर एनम। तो 5% हमें उनको देना था, लेना कितना था? सॉरी, 5% उनसे लेना था। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हम उनसे लेते हैं, यानी कि मैं अपने आप को क्या मान रहा हूं? फर्म मान रहा हूं।
तो फर्म ने पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेना है, दैट इज 5%, एंड अलाउ कितना करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। फर्म ने पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, दैट वाज 10% पर एनम। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या थी उनकी, 2:1:1। आप लोगों को अगर दिखाई दे रहा हो तो दिल्ली 2015 का क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। ठीक है सर, करते हैं। अच्छा जी, अब इसको करने का तरीका क्या है, इसको करने का तरीका बहुत ही आसान है। हमें क्या करना होगा सर, हमने तो जैसे लास्ट क्लास में सीखा था ना कि हमें एक टेबुलर फॉर्म बनाना होगा, एक टेबल बनाना होगा, और टेबल के अंदर हमारे को कुछ एडजस्टमेंट्स करनी होंगी, बस वही सब अब हमारे को करना है। ठीक है, तो हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट, उसके लिए हम स्केल का यूज करेंगे। और बच्चों आप इसको बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से बनाइए। मैं इसको क्या कर देता हूं, अभी जूम आउट कर देता हूं ताकि ये आपको क्लियरली दिखाई दे। ये लीजिए, मैंने इसको जूम आउट कर दिया। ठीक है सर, अब पहला फर्म के लिए और फिर 3 पार्टनर्स के लिए, ये एक, सॉरी पहला पर्टिकुलर्स के लिए और फिर 3 पार्टनर्स के लिए, और लास्ट में फर्म का अकाउंट, है ना, यही होता है ना, यही सीखा था हमने लास्ट क्लास में। ठीक है जी, बना दिए सर हमने। अब इनके डेबिट और क्रेडिट के लिए भी पोर्शन बना देंगे हम। डेबिट और क्रेडिट के लिए भी हम बना देंगे, ये लीजिए मैं बना देता हूं। और ये फॉर्म का है ना। ठीक है, यहां पे एक लाइन थोड़ी सी बड़ी है, हो सकता है हमें उसकी जरूरत पड़े, लेकिन कोई बात नहीं, अभी के लिए मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूं। मैं अपने सारे इक्विपमेंट्स लेकर के बैठता हूं। इक्विपमेंट नहीं बच्चों, इक्विपमेंट गलत वर्ड है, इसको हम एक्सेसरीज कहते हैं। खैर चलिए कोई बात नहीं। तो ऊपर हम लिख देते हैं स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट्स। ठीक है, हमने लिख दिया, और यहां मैंने लिखा पर्टिकुलर्स। ये मिस्टर एलीन का कैपिटल अकाउंट। अब मैं पूरा पूरा नाम लिखूंगा तो शायद थोड़ा थोड़ा खराब लगेगा, तो मैं केवल नाम लिख देता हूं, आप इसको ध्यान रखिएगा। एलीन्स कैपिटल अकाउंट लिख दीजिएगा, मुझे थोड़ा बड़ा भी लिखना होता है ना, इस वजह से। मोनूस कैपिटल अकाउंट, ये एलीन का है, ये मोनू का है, और ये अहमद का है। ठीक है, और ये फॉर्म का है लास्ट में। ठीक है, हाँ जी सर, ठीक है, ओके। अब देखना हमने क्या क्या किया था। सबसे पहले तो जो मैंने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं ना, आपकी क्वेश्चन, आपके पास बुक होगी, अपनी बुक अपने पास रखा कीजिए। हमारे प्रॉफिट्स कितने थे सर, 40,000 रुपीज के थे। इसको मैं छीन लेने वाला हूं उनसे, तो मैं यहां क्या लिखूंगा मैं प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड। तो मैं इससे वापस लेने वाला हूं प्रॉफिट्स ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, अब जब फर्म डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट वापस ले लेगी तो ये फर्म के अकाउंट में क्या हो जाएंगे सर, फर्म के अकाउंट में ये पैसा आ जाएगा, तो ये फर्म का क्रेडिट बैलेंस पे, और पार्टनर से छीन लिया जाएगा तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट के अंदर ये क्या हो जाएगा सर, डेबिट हो जाएगा। अब किस रेशियो में हमने इनसे जो है वो छीना होगा वो पता करना जरूरी है। तो वो उनकी रेशियो क्या थी, 2:1:1। आप इस चीज को स्पेसिफिकली लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें अगर मैं करता हूं कंप्यूट तो कितना आ जाता है, एलीन का 20,000, ठीक है, मोनू के पास जो आ जाता है वो आ जाता है 10,000, और अहमद के पास भी 10,000 रुपीज आ जाता है। मतलब हमने उनसे छीन लिया
20,000 एलीन से, मोनू से और अहमद से 10-10 हजार रुपए उनसे छीन लिए। ठीक है, अब उनको देना क्या था? अब हम कर क्या रहे हैं, मतलब हुआ क्या है, हम करने ये वाले हैं कि हमारी मम्मी ने कुछ पैसे थे वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, लेकिन वो भूल गई कि उनको डिस्ट्रीब्यूशन से पहले कुछ और अप्रोप्रिएशंस करनी थी। तो अब उन्होंने क्या किया, वापस से हमसे पैसे छीन लिए, और पैसे छीन करके अब वो पहले अप्रोप्रिएशंस करेंगी, बाद में जो बच जाएगा वो क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। अपने पास थोड़ी ना रखेंगे, फॉर्म हमारी मम्मी है। ओके, चलिए जी। तो सबसे पहला तो हमें देना था क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये हम एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं सर इसके अंदर से। पहली एडजस्टमेंट है प्रॉफिट, अब मैं इसको ना नाम दे देता हूं, प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज फॉलोज, शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज फॉलोज। मैं यहां पे एब्रीवेशंस यूज करता हूं बच्चों, आपको दिखाई देता ही होगा, मैंने डिस्ट्रीब्यूशन को प्रॉपर नहीं लिखा, एब्रीवेशन यूज किया है। खैर, तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हुए हमारे को सबसे पहले उनको क्या देना चाहिए था सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए हमारे को ओपनिंग कैपिटल की जरूरत पड़ती है, लेकिन यहां पे हमारे को क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है। तो सबसे पहले तो हमें क्या निकालना पड़ेगा जी, ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। तो ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे हम तीनों की। चलो अब इसको थोड़ा सा रेस्ट देते हैं और यहां बनाते हैं जी अपने पास में आगे की कंप्यूटेशन। मैं यहां लिखता हूं कंप्यूटेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आप इसको प्रॉपर लिखेंगे जरूर, ठीक है, प्रॉपर हेडिंग डालेंगे आप हमेशा। ठीक है सर, हम तो आपकी बात पहले से ही मानते आए हैं और आगे भी मानेंगे जी बच्चों। अब हमारे ये हैं पर्टिकुलर्स, ये एलीन और थे मोनू और तीसरे थे जी अहमद भाई साहब। ठीक है, अहमद। ठीक है सर, अब इनकी ओपनिंग कैपिटल निकालनी है। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल हमें गिवन है ना, क्लोजिंग कैपिटल हमारे को क्या है, गिवन है। मेरा रेड पेन कहां गया मेरा रेड पेन, मालूम नहीं, अभी तो यही था। चलिए कोई बात नहीं, हाँ ये रहा। आंखों के आगे होती है कभी कभी चीज बच्चों, दिखाई नहीं देती। अब ये रेड और ब्लू मिलकर के ब्लैक टाइप्स बन गए हैं, कोई बात नहीं। हाँ जी, क्लोजिंग कैपिटल थी हमारे पास में। क्लोजिंग कैपिटल कितनी थी हमारी, क्लोजिंग कैपिटल हमारे क्वेश्चन में गिवन है कि 1,60,000, 120 और 80। तो मैंने यहां लिख दिया 1,60,000, 1,20,000 और 80,000 की अहमद जी की क्लोजिंग कैपिटल थी। अब हमें पहुंचना है बच्चों ओपनिंग कैपिटल पे। तो ओपनिंग कैपिटल पे पहुंचने के लिए क्या तरीका मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में सिखाया था, मैंने सिखाया था, मैं एक बार रिवाइज कराता हूं आपको। मैंने सिखाया था कि जो गया है उसको वापस बुला लो और जो आया है उसको वापस भगा दो। यानी कि सर देखो, सोचने वाली बात है, हमारी कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल किस चीज से इंक्रीज होती है, इंक्रीज होती है सर, इंक्रीज होती है कई तरीके से। अगर हम एडिशनल कैपिटल लगा दें, अगर हमें कुछ प्रॉफिट्स मिल जाए। उसी तरीके से डिक्रीज कैसे होती है, अगर हम ड्रॉइंग्स कर लें, विड्रॉ कर लें, ड्रॉइंग्स कर लें, या फिर हमें कुछ लॉसेज हो जाएं। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी इफेक्ट करती हैं हमारे कैपिटल को, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर हम उसकी एडजस्टमेंट एंट्री नहीं करने वाले। क्यों, क्योंकि वो तो लिखा ही है क्लियरली क्वेश्चन के अंदर कि वो ओमिशन में थे। तो जब वो ओमिशन में थे तो उसने हमारी कैपिटल को इफेक्ट नहीं किया होगा। किसने नहीं किया होगा, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ने और दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ने। जी हां सर, हम समझ गए, बहुत बढ़िया बच्चों। तो अब मैं क्या कर देने वाला हूं, जो मैंने ड्राइंग्स की थी ना जिसकी वजह से मेरी कैपिटल कम हो गई थी, उसको मैं वापस बुला लेने वाला हूं। ठीक है, तो मैं यहां पे क्या कर देने वाला हूं, ऐड क्या कर दूं सर, ड्राइंग्स, है ना। अब ड्राइंग्स किस तरीके से मैंने की थी,
सोचने वाली बात है। एलीन 24,000 पर एनम गिवन है ना, तो वही लिख देंगे बस। और अहमद जी 48,000, एलीन और मोनू 24 और अहमद जी उनकी 48,000। ठीक है सर। अब हम क्या करते हैं, हम लेस कर देते हैं इसमें से क्या, प्रॉफिट्स ऑलरेडी क्रेडिटेड, प्रॉफिट्स ऑलरेडी गिवन बोलते हैं इसको, हम क्रेडिटेड नहीं लिखते क्योंकि हम अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में अभी नहीं जाते, हम तो सर वर्किंग नोट बना रहे हैं ना। ठीक है सर। प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड या फिर गिवन, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है सर। तो प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड कितने थे, इन लोगों को कितना कितना दिया गया था, अभी अभी हमने देखा था 20,000, 10,000 और 10,000, है ना। ये हम इनकी कैपिटल में से अगर डिडक्ट कर दें, अगर ये दोनों चीजें हम पास कर दें, तो हमारे पास में क्या आ जाएगी जी, ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। ओपनिंग कैपिटल कितनी है सर, अब जो मैं चेक कर पा रहा हूं, मेरे पास में ओपनिंग कैपिटल आ गई है 1,64,000 और 1,34,000 और तीसरा 1,18,000, है ना। यही मेरी कैपिटल्स आ गई। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना है। अच्छा जी, अब मेरे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे लगेगा, ओपनिंग कैपिटल पे लगेगा। तो मैंने यहां लिख दिया जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा बच्चों 1,64,000 पे 10% हम दे देंगे जी, तो 16,400 आ जाएगा। और यहां पे आ जाएगा 13,400 और यहां आ जाएगा 11,800, है ना। 10% निकाल दिया हमने। ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हमने निकाल दिया। अब नेक्स्ट बारी है क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, हम ना अपने पास में ये जो आंसर हम बना रहे थे ना, स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट, इसके अंदर इसकी एंट्री कर लेते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है सर, एक एप्रोप्रिएशन है, तो कहां पे आ जाएगी जी, डेबिट साइड पे आ जाएगी। डेबिट साइड पे टोटल इन तीनों का कितना आ जाएगा, टोटल इन तीनों का जो आ जाएगा वो आ जाएगा 41,600। ठीक है। तो मैं यहां पे डेबिट साइड पे लिख देता हूं क्या, फर्म के अकाउंट के अंदर 41,600। ठीक। और अब क्रेडिट साइड पे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में मैं कितना लिख दूं, 16,400 और 13,400 और अहमद जी को कितना 11,800। ठीक है। इस तरीके से मैंने इसको लिख दिया। ओके। अब दूसरी चीज जो हमें करनी है एडजस्ट, वो क्या करनी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, है ना। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम किस तरीके से करेंगे, आओ देखते हैं। हमारी ड्राइंग्स कितनी थी, एलीन और मोनू की। इसके लिए भी हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। तो हम ऊपर हेडिंग डालेंगे बच्चों, कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, है ना। सबसे पहले हम किसकी, एलीन की कंप्यूट कर लेते हैं। एलीन्स ड्राइंग कितनी थी सर, एलीन और मोनू की जो ड्राइंग्स थी वो थी 24,000। और ये ना ओपनिंग में, हर महीने की ओपनिंग में अपना विड्रॉ कर लेते थे। अब सर देखो, हम लोगों ने पहले किया था बच्चों, हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने इस चीज को कह निकाला था कि एवरेज पीरियड हम कैसे निकालते हैं। तो एवरेज पीरियड निकालने का तरीका क्या था कि जब भी हमारा साल खत्म होता है उसको हम कांस्टेंट रखते हैं। ठीक है। अब हमें करना क्या है, फर्स्ट ड्राइंग जब हमने की थी, तो फर्स्ट ड्राइंग करने के बाद में कितना टाइम पीरियड था, उसमें हम प्लस कर देते हैं क्या, जब हमने लास्ट ड्राइंग की थी उसके बाद में ईयर एंडिंग तक कितना टाइम पीरियड था। इन दोनों टाइम पीरियड को हम डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो वो एवरेज टाइम पीरियड आ जाता है। और आई होप आप लोगों ने इस चीज को लर्न कर लिया होगा, मतलब लर्न कर ही लेते हैं जनरली बच्चे, कि अगर कोई ओपनिंग ऑफ द मंथ में
विड्रॉ करता है पैसा तो उसके लिए एवरेज पीरियड 6.5 होता है, और अगर कोई क्लोजिंग में करता है तो उसके लिए कब होता है? 5.5 होता है। ठीक है, एवरेज पीरियड। तो खैर एलिन ने 24,000 अपना क्या नाम है विड्रॉ किया था, तो एलिन का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना बन जाएगा? इनका इंटरेस्ट बन जाएगा 24,000 का, मेरे ख्याल 5% क्वेश्चन में गिवन था, जी हां 5%, और एवरेज पीरियड कितना था इनका? 6.5 डिवाइड बाय 12। ओके, तो ये इनका अमाउंट आ जाएगा 650। ठीक है, ठीक है जी। अच्छा, अब हम क्या करेंगे जी? मोनू का निकालेंगे। मोनू का भी सिमिलर ही आएगा। मोनू का आएगा, मोनूज ड्राइंग, इनकी भी 24,000 थी और 5%, और ये भी ओपनिंग में ही करते थे 6.5 के हिसाब से। इनका भी कितना आना चाहिए जी? 650 ही आना चाहिए, बिल्कुल उतना ही है। अच्छा, अहमद जी, अहमद ड्राइंग, ठीक है, अहमद की ड्राइंग्स कितनी थी, उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना बनेगा? मैं आगे लिख देता हूं इंटरेस्ट ऑन, इंटरेस्ट ऑन, ताकि हमारा वर्किंग नोट गलत ना लगे। तो इंटरेस्ट ऑन अहमद ड्राइंग्स कितना? अहमद की ड्राइंग्स शायद ज्यादा थी, हां सर 48,000 थी, और इनका 5% था रेट ऑफ इंटरेस्ट, सेम ही था, और इनका एवरेज पीरियड क्या बनेगा? 5.5 बनेगा, 5.5 डिवाइडेड बाय 12, तो ये कितना बन जाता है बच्चों? अहमद का 1100 बन जाता है। तो इस तरीके से हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 650 और 1100 कंप्यूट कर लिया। मेन क्वेश्चन के ऊपर अपने आते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म चार्ज करेगी अपने पार्टनर से, तो टोटल जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बन रहा है वो बन रहा है कितना? 2400। अब ये 2400 क्या करने वाली है जी? फर्म उनसे लेने वाली है, लेने वाली है, तो फर्म के अकाउंट में क्या हो जाएगा सर? क्रेडिट हो जाएगा। तो मैं यहां पे 2400 लिख देता हूं, और कितना कितना अमाउंट था देखो, 650, 650 और 1100। तो ये पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्या हो जाएगा जी? डेबिट हो जाएगा। 650 650 मोनू में और 1100 अहमद में, है ना? जी सर, बिल्कुल यही होने वाला है। ओके, अब हम क्या करेंगे? हम एडजस्टमेंट करेंगे। हम एडजस्टमेंट करके देखते हैं कि ये 40,000 में ऐड कितना हुआ? 24,000, और सब्ट्रैक्ट कितना हुआ? 41,600। ठीक है जी। अब हमारे जो प्रॉफिट्स थे, सॉरी 40,000 के अंदर हमारा जो इंक्लूड हुआ वो कितना हुआ? 2400 हुआ। ठीक है, और हमने क्या करना है बच्चों? अब हमने क्या करना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम एडजस्ट कर चुके हैं, ठीक है, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना अमाउंट आ जाएगा? तो कैलकुलेटर निकाल करके एक बार ही देखते हैं कितना अमाउंट आ जाएगा हमारे पास। मैं अलग से इसको रख लेता हूं, 40,000 प्लस 2400 माइनस 41,600। ठीक है, तो ये जो बच रहा है हमारे पास में, कितना बच रहा है? 800 रुपीज बच रहा है ना? तो इस 800 रुपीज को देखो, आप हमेशा देखना, इस चीज को चेक करना, ठीक है? ये टोटल इतना था और इसमें से इतना था, यानी कि रिमेनिंग प्रॉफिट्स कितने हैं? रिमेनिंग प्रॉफिट्स 800 है। तो हम क्या करेंगे सर? हम इसको भी पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो हम लिख देते हैं यहां पे क्या? रिमेनिंग प्रॉफिट्स। तो रिमेनिंग प्रॉफिट्स जो हैं वो कितने हैं? 800 रुपीज के हैं। अब फर्म क्या इसको अपने पास रखने वाली है? नहीं सर, डिस्ट्रीब्यूट कर देने वाली है, और ये जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ये इनके अमंग 2:1 की 2:1 की रेशो में, उसी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 2:1 की रेशो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इस दोनों के, इन तीनों के हिस्से में कितना कितना आएगा?
एलीन के हिस्से में आएगा 400, जी हां, इसको हम अगर हाफ कर देते हैं तो 400 ही आता है, और मोनू के हिस्से में आएगा 200, है ना, और अहमद के हिस्से में भी 200 आएगा। आप बस डेबिट क्रेडिट का ध्यान रखना कि अगर फर्म डिस्ट्रीब्यूट करेगी 800 उसको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं तो वो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में कहा जाएगा, क्रेडिट साइड पे आ जाएगा, तो क्रेडिट साइड पे इसकी पोस्टिंग करना, ठीक है जी, ओके। तो ये क्रेडिट और डेबिट साइड का थोड़ा सा अगर हम ध्यान रखें ना तो हमारा जो क्वेश्चन है ना गलत ना हो कभी भी। अब हम क्या करते हैं, इसको कॉलम्स को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं बच्चों। चलो हमने थोड़ा सा इसको बड़ा कर लिया, इस तरीके से। अच्छा जी, अब देखो हम ना टोटलिंग करेंगे, और टोटलिंग करेंगे इस तरीके से, डबल लाइन लगा करके हमेशा करते हैं हम, ठीक है। ये देखो पेन से ही लाइन ड्रॉ कर रहा हूं मैं, और डबल लाइन लगा करके मैंने इसको क्लोज कर दिया, यानी कि इसके आगे मैं और कुछ नहीं करने वाला, मैंने इसको एडजस्टमेंट को स्टेटमेंट को बंद कर दिया। तो अगर मैं चेक करता हूं तो मेरे पास में कितना आता है, 20,650 और 16,800, ठीक है ना। और यहां पे मेरे पास में आ जाता है मोनू के अकाउंट में 10,650 और 13,600, ठीक। और यहां पे अहमद के अकाउंट में 11,100 और अहमद के क्रेडिट साइड पे आ जाता है कितना, 12,000। फॉर्म का तो दोनों टाइम पे ही 42,400 ही होने वाला है, क्योंकि फॉर्म ना किसी से कुछ लेती है ना किसी को कुछ देती है। मजाक कर रहा हूं बच्चों, फॉर्म ही सब कुछ लेती है और फॉर्म ही सब कुछ देती है, कहने का मतलब उसके पास ना पहले कुछ रहता है ना कुछ बाद में रहता है, तो उसका टोटल सेम होता है। अच्छा खैर, अब जरा इनका मतलब समझ लें, इनका मतलब समझ लेते हैं बच्चों एक बारी, ताकि आप लोग गलती ना करें। फर्म ने एलीन से कितने लेने थे, 20,650, और फर्म ने एलीन को कितने देने हैं, 16,800। मैंने आपको अगर मान लीजिए मोटा मोटा हिसाब लगा लेते हैं, 20,000 देने और 16,000 लेने हैं, तो मैं क्या कहूं, मुझे ज्यादा चीजें क्या करनी है, लेनी है। अब जब पार्टनर से फर्म लेगी तो पार्टनर अकाउंट क्या हो जाएगा जी, कम हो जाएगा। पार्टनर अकाउंट कम होता है तो क्या होता है सर, डेबिट होता है। तो मैं यहां लिख देता हूं सबसे पहले डेबिट, मतलब ये जरूरी नहीं है कि मेरे को अब ये कॉलम नहीं है मेरे पास में कुछ, मैं इसको यहां पे रब ही कर देता हूं आप लोगों को समझाने के लिए। अब कोई कॉलम नहीं है मेरे पास इस फाइनल के अंदर, ठीक है। तो फाइनल स्टेटमेंट के बाद में मेरे पास में अब नीचे कोई कॉलम नहीं लिखा जाएगा, ये तो लाइंस थी बस जो कि ड्रॉ हो गई साथ के साथ, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से मैंने रब कर दिया ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। अच्छा जी, तो मैंने आपको समझाया क्या, डेबिट आ जाएगा यहां पे। अच्छा, अब दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस है वो है 3850 डेबिट। इसी तरीके से फर्म ने मोनू से लेना है 10,650 और फर्म ने मोनू को देना है 13,600। तो इसका मतलब मोनू को पैसा मिलने वाला है, पैसा मिलने वाला तो क्या हो जाएगा सर, क्रेडिट। और क्रेडिट कितने से, 2950 से। अच्छा, फर्म ने अहमद को देना कितना है 12,000 और लेना कितना है 11,100, है ना। तो इसका मतलब फर्म ने अहमद को देना ज्यादा है, कितना, क्रेडिट हो जाएगा अहमद का भी अकाउंट, कितने रुपए से, 900 रुपीज से। तो देखो जर्नल एंट्री तो हमारी बिल्कुल सामने ही आ गई, क्या, देखो लिखा हुआ है एलीन्स अकाउंट डेबिट, एलीन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मोनू टू अहमद, ठीक है जी, ओके। तो हमारी एंट्री सामने बिल्कुल स्पष्ट है, इसको जस्ट एक पेपर पे उतारना बाकी है। तो मैं इसको लिख भी देता हूं कि हमारी फाइनल एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी, एलीन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। मैं क्या करता हूं इसको, चलिए मैं इसको ब्लू से ही लिखता हूं, एलीन्स कैपिटल या करंट अकाउंट आप कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो मैंने इसको कैपिटल ही मान लिया, मैंने इसको सीधा कर लिया। एलीन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट
टू मोनूज कैपिटल अकाउंट, मोनूज कैपिटल अकाउंट, और टू अहमद्स कैपिटल अकाउंट। और अमाउंट तो वही जो हमने अभी निकाले थे, 3850 और 2950 और 900। नीचे आप इसकी रेक्टिफिकेशन की जो आपने नरेशन लिखनी है वो क्या लिखनी है जी? बीइंग रेक्टिफाइड एंट्री पास्ट, बीइंग रेक्टिफाइड एंट्री पास्ट। अब मैंने इसके लिए स्पेसिफिक नोटिफिकेशन नहीं डाली है कि ये क्या क्या हमने इसके अंदर किया है, क्योंकि गलतियां तो बहुत सारी होती हैं अगर हम सब चीजों को कोट करने लग जाएंगे। वैसे आप कर भी सकते हैं, ठीक है जी। तो ये था हमारे पास में क्या, क्वेश्चन नंबर, इलिस्ट्रेशन नंबर 38, है ना, 38 हमने किया। अब मैंने आप लोगों के लिए ना कुछ और भी क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, हम आज प्रैक्टिस करने वाले हैं ना, ठीक है। तो प्रैक्टिस का मतलब होता है सर हम क्वेश्चन को, काफी सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। अब 41 इलिस्ट्रेशन आप लोग निकाल लीजिए, इलिस्ट्रेशन नंबर 41। हाँ जी, अब देखो इसके अंदर क्या लिखा हुआ, इलिस्ट्रेशन नंबर 41 ये रही, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड एट हायर रेट। दिख रहा है आप लोगों को? थोड़ा सा इसको जूम इन कर दिया जाए। हाँ जी, हमने इसको जूम इन कर दिया। ओके, तो लिखा हुआ है देखो क्या, कि एक्स वाई जेड आर पार्टनर, ठीक है, ये आपका पेज नंबर 2.58 पे है। एक्स वाई जेड आर पार्टनर इन फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। देयर फिक्स्ड कैपिटल वर 3 लाख, 2 लाख एंड 1 लाख रेस्पेक्टिवली फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, यानी कि क्लोजिंग कैपिटल हमें दी हुई है। Interest on capital was credited to them 10% interest of instead of 8% per annum। लो जी, यानी कि इन लोगों ने क्या कर दिया, इन लोगों ने तो कर दी सर गलती। क्या गलती कर दी? देना कितना चाहिए था पार्टनर को? 10%, और दे दिया कितना? लिखा हुआ है, एक बार फिर पढ़ते हैं इसको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड टू देम 10%, यानी कि 10% दे दिया इंस्टेड ऑफ 8%। देना चाहिए था 8% और दे दिया कितना? 10%। तो ये एक गलती है। तो कोई बात नहीं सर, एक काम करते हैं हम ना, पार्टनर्स से ना 2% वापस ले लेते हैं। अच्छा चलो, मेरे भी दिमाग में यही बात आई थी जब मैं छोटा बच्चा था ना, तुम्हारे जितना, तो मेरे भी दिमाग में यही बात आई थी। चलो एक बार ही ना थोड़ा सा समझते हैं, थोड़ा सा बातचीत भी करनी जरूरी है ना, तो बातचीत भी करते हैं हम इसके बारे में। देखो बच्चों, मेरी बात समझो पहले ध्यान से। हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या बात आती है कि सर ये तो बहुत ही आसान है, 10% दे दिया हमने, 8% देना था, तो एक काम करते हैं सबसे है ना ले लेते हैं, कितना परसेंट? 2% सबसे ले लेते हैं। अच्छा, अब एक बात बताओ, 2% जो तुमने ले लिया है, इस 2% को लेकर के तुम क्या करोगे? फर्म अपने पास तो रखेगी नहीं, तो वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। तो इस काम का तरीका क्या है? इसके दो तरीके हैं, या तो आप उस 2% की एंट्री कर दीजिए और 2% ले लीजिए, उसके बाद में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में या फिर कैपिटल रेशियो में, जैसा भी क्वेश्चन के अंदर गिवन हो, उसको आप बाकी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। या फिर आप एक और काम कर सकते हैं कि पहले आप इस तरीके से टेबल बनाएंगे। क्या टेबल बनाएंगे? आप टेबल बनाएंगे जी, 8% जो हमने उनको दे दिया था 10%, वो 10% उनसे ले लेंगे, जैसा कि हम आज तक करते आए हैं, और 8% क्या कर देंगे, उनको दे देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से मामला भी हमारे पास में सुलट जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, मैं ये दूसरे वाला ऑप्शन ही मैं अपने पास में आगे कंटिन्यू करता हूं। ठीक है, तो चेक करते हैं। यहां पे हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? हम सबसे पहले लिखेंगे बच्चों इलिस्ट्रेशन नंबर 41, और पेज नंबर क्या है इसका? इसका पेज नंबर है 2.58 और इलिस्ट्रेशन नंबर 41। ठीक, हाँ जी सर। चलो
अब करते हैं अपना काम स्टार्ट। सबसे पहले तो जो हमने उनको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिए वो हम वापस छीन लेते थे, है ना। लेकिन बच्चों अब की बार तो हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन ही नहीं है कि हमारे कुछ प्रॉफिट्स थे, तो अब क्या करें हम? कोई बात नहीं सर, उसके बिना ही काम करेंगे। तो हमारा जो मेन काम था वो शुरुआत कहां से होगी? इनसे कुछ भी अभी हम छीन नहीं पाएंगे, ठीक है। स्केल लगाते हैं अपना और एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं। एडजस्टमेंट टेबल बनाना तो बहुत ही आसान है, सिर्फ ध्यान ये रखना बच्चों कि पार्टनर कितने हैं हमारे पास। पार्टनर जो हैं, मैं इसको जूम आउट करता हूं पहले तो, ताकि आप लोगों को ये क्लियरली दिखाई दे। ठीक, अच्छा जी, हमारे पास में पार्टनर थे एक्स वाई और जेड, 3 पार्टनर थे, ठीक है। तो एक हमारा पर्टिकुलर का कॉलम और एक एक्स का, एक वाई का, एक जेड का और एक फॉर्म का। तीनों मैंने चारों बना लिए कॉलम, ठीक है सर। अच्छा, तो चलो फटाफट से लिखते हैं, अब तो हम परफेक्ट होते जा रहे हैं सर दिन पर दिन। हमने लिखा पर्टिकुलर्स एक्स वाई जेड और फॉर्म, और इनके डेबिट क्रेडिट कौन बनाएगा? सर आपने नहीं बनाए, हमने भी बनाई नहीं, तो आप भी बनाओ और हम भी बनाते हैं। लो जी, ये डेबिट साइड और क्रेडिट साइड हमने बनानी शुरू कर दी, ये लो। और फॉर्म का थोड़ा सा छोटा है, लेकिन कोई बात नहीं, काम चला लेंगे, ठीक है जी। अच्छा, तो हमें इनसे छीनना कितना है? इनसे हमें छीनना है 10%। 10% हम इससे वापस ले लेने वाले हैं। अब प्रॉफिट्स तो थे नहीं ना जो डिस्ट्रीब्यूट हुए हो, हमने इनको 10% दिया था, वो 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम ले लेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रॉन्गली क्रेडिटेड, सबसे पहले हम लिख देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रॉन्गली क्रेडिटेड, गलती से। अब मैं क्रेडिटेड लिख चुका हूं, इसका मतलब यह है कि हमने गलती से उसको दे दिया था। रॉन्गली क्रेडिटेड का मतलब जो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, ठीक है। कितना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था हमने इन लोगों के पास में? देखो, अब इनकी कैपिटल दी हुई थी ना 3 लाख, क्वेश्चन में देखो बच्चों जल्दी से, 3 लाख 2 लाख और 1 लाख दी हुई थी, तो इसका 10% हमने दे दिया होगा इनको। कितना? 30,000, 20,000 और 10,000। और जब हमने दिया होगा तो इनका पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्या हो गया होगा? क्रेडिट। अब जब हम इनसे छीन रहे हैं तो क्या हो जाएगा? डेबिट। तो हम छीनते समय इनके पास में कहां पे लिख देंगे? डेबिट साइड पे कितना? एक्स के अकाउंट में 30,000, वाई के अकाउंट में 20,000 और जेड की कैपिटल कितनी थी? 1 लाख, तो उसका कितना हो गया? 10,000। तो फॉर्म के पास में 30, 20, 50 और 10, 60,000 हमारे पास में अमाउंट आ गए हैं। तो ये मैंने लिख दिया यहां पे फॉर्म के अकाउंट में 60,000, ठीक, 60,000, ठीक है सर, ओके। अच्छा, अब देना कितना चाहिए था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब देना कितना चाहिए था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी गिवन। वो कितना था जी? 8% था, तो 8% इनको हम देंगे। 8% कितना बन जाएगा? एक एक्स वाई और जेड का, एक्स का बन जाएगा 24,000, वाई का 16 और जेड का 8,000। सही एंट्री हम पास करेंगे तो एक्स को ये मिलेगा तो क्या होगा? क्रेडिट। वाई को मिलेगा, जेड को भी मिलेगा, तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो 8%, ये था 8%, और वो क्या था ऊपर वाला? 10% जो हमने छीना है। 8% अगर हम इनको दे देते हैं तो इनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आ जाएगा कितना? 24,000 एक्स को, और वाई को 16,000, और जेड भाई साहब को कितना? 8,000। अब क्योंकि फर्म ने दिया है तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? ये एप्रोप्रिएशन है, तो फर्म के अकाउंट में डेबिट साइड पे आ जाने वाला है कितना? इन तीनों का टोटल वो है 48,000, ठीक है। ये 48,000 हमने लिख दिया, ओके सर। अब क्या देखते हैं हम? देखो, सबसे पहले हमें करने का तरीका क्या है? 60,000 और 48,000 दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है सर? 12,000। और वो कहां पे आ रहा है? 12,000 आ रहा है
फर्म की डेबिट साइड पे, ठीक है जी, फर्म की डेबिट साइड पे, यानी कि फर्म ने अप्रोप्रिएट करना है। फर्म के ये रिमेनिंग प्रॉफिट्स हैं, ये किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे सर? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो हम ये कहते हैं, इसको लिख देते हैं रिमेनिंग प्रॉफिट्स, रिमेनिंग प्रॉफिट्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ, क्या रेशियो थी इनकी? 5:3:2, है ना? यही रेशियो थी ना, 5:3:2। हाँ जी, यही रेशियो थी इन लोगों की। अच्छा, 5:3:2 की रेशियो में अगर हम 12,000 रुपीज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट में कहां चला जाएगा सर? क्रेडिट साइड पे चला जाएगा। क्रेडिट साइड पे अगर मैं रेशियो के अंदर करता हूं तो ये आ जाता है 6,000, ठीक है, 3,600 वाई को और 2,400 किसको? जेड को, है ना जी सर? यही है टोटल 12,000। ओके, अब सारे काम खत्म हो चुके हैं। मैंने क्या करना है? 2 लाइनें लगानी है और अकाउंट को क्या कर देना है? क्लोज कर देना है। ठीक है सर, हम भी ऐसा ही करेंगे। ये कोई अकाउंट नहीं है बच्चों, मैं इसको अकाउंट बोल जाता हूं कई बारी, लेकिन आप लोगों को तो मालूम है कि ये स्टेटमेंट फॉर्म है और हमने बस इसको नाम के लिए अकाउंट बोल रखा है, क्योंकि अकाउंट तो प्रॉपर बनते हैं ना। ठीक है, चलो हम इसका टोटल करेंगे तो यहां पे कितना आ जाएगा सर? 30,000, और यहां पे कितना आ जाएगा? 30,000। ओहो, इसका मतलब क्या हुआ? एक्स ने ना लेना है ना देना है, यानी कि एक्स के बनते कितने थे? 30,000, और एक्स को मिले भी कितने हैं? 30,000, यानी कि एक्स तो पिक्चर में से ही हट जाएगा। एक्स का काउंट ना डेबिट होगा ना क्रेडिट होगा। मजा आ गया सर, ये तो बढ़िया काम हो गया। अच्छा, अगर हम करते हैं इसकी टोटलिंग तो कितना आ जाता है? 19,600 क्रेडिट साइड पे और 20,000 वाई के डेबिट साइड पे। ठीक है, और यहां पे कितना आ रहा है? 10,000, और ये आ रहा है 10,400। ठीक है, पहले इसको टोटल ही कर देते हैं ताकि कोई गलती ना हो। ये मैं 60,000 में के लिख देता हूं। के स्टैंड फॉर 1000, पता है ना आप लोगों को? ठीक है, नहीं पता था तो आज पता लग गया। अच्छा जी, चलो अब एक बात बताओ, एक्स तो पिक्चर में से हट गया। चलो हमने क्या किया जी? वाई को फर्म ने देने थे कितने? 19,400, और वाई ने फर्म को कितने देने थे? 20,000। तो इसका मतलब ज्यादा बड़ा क्या है? डेबिट बैलेंस है। तो क्या कर देंगे हम सर? डेबिट लिखेंगे यहां पे। और कितने का डिफरेंस है दोनों में? 400 का। सिमिलरली यहां पे भी है 400 का ही डिफरेंस है। और देखो 10,400 लेने हैं जेड ने और देने कितने हैं? 10,000, यानी कि दोनों का डिफरेंस कितना? 400। तो ज्यादा कितना है? लेने वाला है। अगर मिलेगा तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत ही आसान था ये क्वेश्चन करना, है ना? खैर, अब देखो हम इसकी एंट्री पास कर देंगे। क्या एंट्री पास कर देंगे? वही अपनी प्यारी सी एंट्री, जादुई एंट्री जिसको हम कहते हैं क्या? वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, 400 और 400। बस सर, सिर्फ 400 रुपए के लिए ही ये सारा खेल खेला जा रहा था। इतना सब कुछ आपने काम करवा लिया। बच्चों, आप अमाउंट्स के साथ में भावुक मत होइए। ये 400 रुपए के लिए इतना खेल नहीं खेला जा रहा था, या आपके एग्जाम्स के मार्क्स के लिए इतना सारा खेल खेला जा रहा था। ऐसे कमेंट्स बच्चे हैं ना हमारे को क्लासेस में करते हैं, तो मैंने कहा मैं भी अपनी वीडियो के अंदर कर दूं। खैर, अच्छा जी, तो इसकी एडजस्टमेंट एंट्री हमने पास कर दी है, तो हम लिख देते हैं यहां पे क्या? बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ड, एडजस्टमेंट एंट्री पास। ओके, ठीक है जी। तो ये था हमारा इन टोटलिटी इसका अकाउंट जो कि हमने बनाया, और नीचे उसके बाद में हमने क्या कर दिया? उसकी एडजस्टमेंट एंट्री भी पास कर दी, है ना? इस तरीके से आप देख सकते हैं। अच्छा बच्चों, देखो आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू वेरी मच सर। ओके सर, बहुत बढ़िया। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में, वो हमारे को देखना है।
हम नेक्स्ट क्लास में एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक डिस्कस करेंगे। पहले हम करेंगे इसकी कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस, और साथ में हम करेंगे कि हमने मैनेजर को अगर पार्टनर बना लिया तो उसके क्या आफ्टर इफेक्ट होंगे विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके यूटीज के अंदर, आपके टेस्ट के अंदर, यूनिट टेस्ट या फिर आपके एग्जाम्स के अंदर इसको पूछा जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेक्स्ट क्लास का। नेक्स्ट क्लास को बिल्कुल ठीक तरीके से देखिएगा। और साथ में हमने करना है इसके आगे जो बचा हुआ है वो है क्या, गारंटी ऑफ पार्टनर या फिर गारंटी टू फर्म बाय पार्टनर। खैर ये क्या होता है ये हम क्लास में ही डिस्कस करेंगे। तो बच्चों दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।